अच्छा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है डॉक्टर साहिबा कि हमारी बहन की हालत अब बेहतर है। अच्छा, जो हमने उसे घर लाने की अर्जी दाखिल की थी वो कब तक मंजूर हो जाएगी? वक्त लगेगा, कुछ टेस्ट बाकी है। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह वो टेस्ट भी सारे अच्छे आ जाएंगे और हम अपनी बहन को जल्द से जल्द घर वापस ले आएंगे। कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे, बस वो सही सलाह। काशन क्या कर रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, फोन दो हमें। हमें भी बहुत जरूरी बात करनी है जीनत। एक तो तुमने हमारा फोन जब्त करके रखा है काशन, तुम हमें हमारा फोन दे दो, तुम्हारे फोन को हाथ भी नहीं लगाएंगे। दो हमारा फोन। फिलहाल तुम हमारे साथ रह रही हो जीनत, यही बहुत है तुम्हारे लिए, इसलिए आखिरी बार कह रहे हैं, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। और रही बात समीर सलामत की, तो आज नहीं तो कल वो दोनों जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और अगर तब तक हमें लगा कि तुम सुधर गई हो तो दे देंगे तुम्हारा फोन वापस। इस घर में सबकी मनमानी चलती है, हमसे तो कोई कुछ पूछता ही नहीं। अब तो अपनी बहन के बारे में बात करना भी गुनाह हो गया है। ज़ारा, और हुई बात कौसर से? तुम्हें पता है कबीर, वो बिलाल झूठा है। सारी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर उसने तुमसे हमदर्दी ली है। कबीर, बाकी बच्चों की फीस, उनके स्कूल बैग, उनकी स्कूल यूनिफॉर्म, इस सब का खर्चा वो नहीं देता है, इसलिए मजबूरन कौसर को नौकरी करनी पड़ रही है। अरे ये तो ज्यादती हुई ना कबीर। तुम्हें पता है कौसर बहुत रो रही थी, किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन हमने उसे यकीन दिलाया है। हमने कौसर से वादा किया है कि हम उसे शरिया बोर्ड में इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। और हमने उसे जो जबान दी है ज़ारा, उसका क्या? बिलाल गलत है कबीर, बिलाल झूठा है, वो सही नहीं है, इसलिए शरिया बोर्ड में आने से डर रहा है कबीर। और एक शहर काजी होने की हैसियत से कबीर तुम कौसर को इंसाफ दिलवाओगे। तो इसका मतलब है कि ज़ारा ने कौसर और बिलाल के केस को शरिया बोर्ड में आने की मंजूरी दे दी। गुड मॉर्निंग शहर काजी साहब, देखिए आपके लिए ये गरम गरम। अरे पीकर तो देखो, हमने अपने हाथों से बनाई है, अदरक भी डाली है, तुम्हें पसंद है ना? लो, गरम है गरम है गरम है। हमारी नहीं तो कम से कम चाय की कदर कर लो, मजा आ जाएगा। वल्लाह क्या जवाल आया है, यहाँ हम चेहरे पर तबस्सुम सजाकर बैठे हैं और आप है कि न्यूज़पेपर के हेडलाइंस पर मेहरबान है। कितनी बदनसीब होगी वो जुबान जिसने हमारे हाथ की बनी हुई चाय का जायका ही नहीं लिया। कितना बदनसीब है वो शौहर जिसकी बीवी उसकी एक बात नहीं मानती, उसकी इज्जत नहीं करती और बिलाल और कौसर के केस को लड़ने पर अड़ी रहती है। जनाब, आपकी नाराजगी आपकी बेगम से नहीं है बल्कि मजलूमों के वकील से है, और ये वक्त थोड़ी है इस बात को करने का। देखो, तुम्हारे सामने कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं बल्कि तुम्हारी बेगम खड़ी है। काश ऐसा होता जैसा तुम कह रही हो, क्योंकि हमें तो हमारी बेगम बिल्कुल नजर नहीं आ रही। हमारे सामने एक ऐसी औरत खड़ी है जिसको अपने शौहर की इतनी सी इज्जत नहीं। ऐसी बात नहीं है,
तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं और कद्र भी, लेकिन हमें कौसर और उसके बच्चों के मुस्तकबिल की भी फिक्र है। कबीर, कौसर एक मजलूम औरत है। जालिम औरत है ज़ारा, जो अपने शौहर पर जुल्म कर रही है, मजलूम नहीं है। तुम ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? अगर कोई इंसान तुम्हें कोई बात कहे मस्जिद में खड़े होकर, क्या वो बात सच होती है या झूठ होती है? बिलाल ने हमसे ये बात मस्जिद में कही थी। अगर बिलाल इतना ही सच्चा है तो शरिया बोर्ड में क्यों नहीं आ जाता? कौसर और वो आमने सामने बात कर लेंगे, शरिया बोर्ड तय करेगा। नहीं नहीं, अगर हम किसी से कोई वादा करते तुम उसकी इज्जत क्यों नहीं करती हो ज़ारा? हमने उससे वादा किया है कि ये केस शरिया बोर्ड में नहीं आएगा ज़ारा, क्योंकि उसके घर की इज्जत का सवाल है। कबीर, तुम शहर काजी हो, बिना बात के पहलू जाने ये वादा कैसे कर सकते? क्या नहीं जानते? शहर काजी की हैसियत से हमने ये फैसला लिया है कि ये केस लोगों का वक्त बर्बाद करेगा और कुछ नहीं। एक औरत और उसके बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, तुमसे वक्त की बर्बादी बोल रहे हो? और जब वही औरत अपने शौहर के इजाजत के बिना किसी नामहरम के ऑफिस में काम करे, वो तुम्हारे लिए सही है? तो ठीक है, बिलाल की गवाही देने के साथ साथ कौसर के खिलाफ सबूत भी दो कि वो गलत है। कबीर, बात यहीं की यहीं खत्म हो जाएगी। तुम्हें सबूत चाहिए, और जो तुम्हारा शौहर तुमसे कह रहा है वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है ज़ारा। हम उस बस्ती में जा चुके हैं, वहां हर एक मर्द और औरत से हमने बात की है। जानती हो वहां क्या हो रहा है? वहां की औरतें बागी हो चुकी है ज़ारा। तुम्हारे नाम पर क्या क्या करी जानती हो तुम? तुम्हें सबूत तुमसे कोई नहीं कह रहा है कि तुम गलत करी हो। हम जानते हैं ज़ारा कि तुम्हारा इरादा नेक है, तुम ये औरतों के हक ले लड़ी हो, वो सही है, लेकिन कौसर तुम्हारा फायदा उठा रही है, तुम्हारे इस पाक और नेक दिल का फायदा उठा रही है ज़ारा। और इसके चक्कर में जानती हो क्या हो रहा है? एक बेगुनाह इंसान की इज्जत पर कीचड़ तुम उछाल रही हो। मत करो ऐसा। इस बार तुम गलत हो ज़ारा। मत करो। पहला शहर काजी देख रहे हैं। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिसके कंधे पर पूरे शहर का बोझ है, लेकिन कंधे झुके नहीं। शुक्रिया मियां। काम का वक्त हो गया, निकलते हैं अभी। जी, हम सोच रहे थे कि आज ड्राइव पर चलते हैं, थोड़ी तफरी भी हो जाएगी और मन भी बहल जाएगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। नहीं, क्योंकि हम शहर काजी तो है ही नहीं, और तुम शरिया बोर्ड के मेंबर कहाँ हो? वो काम तो कोई भी आराम से कर सकता है, क्यों मियां? क्या बात कही है आपने कबीर मियां, क्या बात कही है। जो शिद्दत से काम करेगा वही शहर काजी की गद्दी के काबिल होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। बड़ी मेहनत लगती है शहर काजी बनने में। जी। अच्छा कबीर मियां, वो कौसर बिलाल के केस का क्या हुआ? पूछो ही मत जनाब। ज़ारा चाहती कि वो केस शरिया बोर्ड तक पहुंचे, हमने उसे सख्ती से मना कर दिया। तो ज़ारा आपकी बात नहीं मान रही? ज़ारा कहाँ रहेगी ज़ारा? वैसे तुम्हारी अम्मी का हालचाल कैसे है? अम्मी तो ठीक है। आप क्या कह रहे थे कि ज़ारा वो केस शरिया बोर्ड में लाना चाहती हैं और आप नहीं चाहते हैं? अरे रिजवान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कबीर, हम वो बस्ती में जा रहे हैं लोगों से पूछताछ करने। कम से कम पता चले सच्चाई क्या है। मिलते क्यों हैं। भाई? कबीर मियां वहां होकर आ चुके हैं, तो तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत है? तुम्हें अपने शौहर पर भरोसा नहीं है?
ये सिर्फ तुम्हारे शौहर नहीं है, शहर काजी भी हैं। हम जानते हैं रिजवान भाई, और हमें अपने शौहर पे और अपने शहर काजी पे पूरा भरोसा है।